बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को एहसान चौधरी का सलाम पहुंचे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और महफूज हैं। जी दोस्तों, आज हम सैयद सुलेमान गिलानी की वफात पर उनको खिराज अकीदत पेश करेंगे, खिराज तहसीन पेश करेंगे कि बहुत बड़े शायर मुहब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शायरी में नजर आता था और उनके चेहरे पर दाढ़ी मुबारक, खूबसूरत चेहरा अल्लाह ने दिया, खूबसूरत आवाज अल्लाह ने दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अकीदत, एहतराम वो अपनी शायरी में जा बजा पेश करते थे और अहले बैत से मोहब्बत हर जगह उन्होंने, हर स्टेज पर उन्होंने बयान की और सहाबा इकराम से मोहब्बत भी हर स्टेज पर उन्होंने बयान की। दीन से मोहब्बत, दीन से अकीदत उनकी शायरी में नजर आता था और उलमा से मोहब्बत भी उनकी शख्सियत में नजर आता था। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक ने नेक रूह को एक मुबारक महीने में उनकी जिंदगी का आखिरी सफर इख्तिताम किया कि रमजानुल मुबारक का महीना और रमजानुल मुबारक महीने में उनका ये जिंदगी का आखिरी सफर और आखिरत की तरफ सफर, ये हमने उलमा से सुना है कि रमजानुल मुबारक में जो लोग अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, जिनकी वफात होती है, अल्लाह पाक उनसे कोई हिसाब नहीं लेते। तो सैयद सुलेमान गिलानी साहब इस लिहाज से भी खुशकिस्मत रहे कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजारी, इख्तिताम जिंदगी का एक खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत महीने में, मुबारक महीने में हुआ और आखिरत के जो सफर है वो अल्लाह ने इस मुबारक महीने में रखा जिसमें बगैर हिसाब के अल्लाह ताला की जात बख्श देगी। ये रहमतों का अशरा चल रहा है, तो अल्लाह पाक उन पर अपनी मजीद रहमतें अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए और उनके जितने भी करीबी दोस्त अहबाब हैं अल्लाह पाक उनको भी सब्र जमील अता फरमाए। हमारी दुआएं सैयद सुलेमान गिलानी साहब के लिए कि अल्लाह पाक उनकी आखिरत की जो मंजिलें हैं उनमें आसानियां पैदा फरमाए। बहुत खूबसूरत नाम और बहुत खूबसूरत शायरी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान करते थे शायरी अपनी। कभी हंसाते थे, बेतहाशा हंसाते थे शायरी में। अगर संजीदा शायरी करते तो बेइंतहा संजीदा शायरी होती। हमने जब से होश संभाला है उनकी शायरी सुनते आए हैं और देखते आए हैं उनको। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अब आखिर पर हम आपको उनकी चंद एक वीडियोस दिखाते हैं। बोलो साहब, तवज्जो हम जान देकर भी जीतेंगे, तुम जान लेकर भी हारोगे, उम्मीद के दिन तक जाओगे, तुम देखना ईद के तीनों दिन हर घर से पकड़ा निकलेगा। या एक लाई वेंदा अमला बाजों देख गिनो सही दुनिया तू क्या चाहिवेंदा। अल्लाह बेली होवी सजणो, बाद जनाजे कोई नहीं खड़दा, हर कोई पिया मुक लेंदा है। खैश कबीला आखिरी मंजिल कब्र ताईं पुछवेंदा है। बाद जनाजे कोई नहीं खड़दा, हर कोई पिया मुक लेंदा है। खैश कबीला आखिरी मंजिल कब्र ताईं पुछवेंदा है। वापस हर कोई आहदा वेंदे, वापस हर कोई आहदा वेंदे। मैयत नू दफन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी खत्मे नबूवत का मामला आया तो सबसे पहले आगे वो सब बंदी में मौजूद होते थे और अपनी शायरी से भी तमाम मुसलमानों के सीने में वो आग भरते थे कि खत्मे नबूवत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। वो खत्मे नबूवत के एक सिपाही थे। अल्लाह पाक इन तमाम जो जिंदगी में उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनके सदके अल्लाह पाक उनकी खताएं माफ करे और जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह अता फरमाए।